अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक-ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में आप लोगों को सबसे पहले डिफरेंस बताऊँगी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। बहुत से लोग जानते नहीं हैं कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है। जो बेकिंग पाउडर है वो इसको हम यूज़ करते हैं बेकिंग वगैरह बनाने के लिए, इसको किसी भी रेमेडीज़ में स्किन को वाइट करने के लिए, फेयर बनाने के लिए या नाखूनों को साफ़ करने के लिए या दाँतों को चमकाने वगैरह के लिए कहीं भी यूज़ नहीं करते बेकिंग पाउडर को। इसको सिर्फ़ हम बेकिंग की चीज़ें बनाने के लिए, केक, बिस्किट वगैरह बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसलिए हम इसको कर देते हैं साइड पे। ये जो बेकिंग सोडा है ना, ये बहुत, बहुत ही बेस्ट है हमारी स्किन को फेयर और वाइट बनाता है। बेकिंग सोडा घरों में आम इस्तेमाल होता है, ये अक्सर खानों की तैयारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मगर सेहत और सफाई के लिए इसका इस्तेमाल बहुत कम लोगों को मालूम है। ये आम सा सफ़ेद सा पाउडर आपके हज़ारों रुपए बचाने में मददगार है। इसको किस तरीके से यूज़ करना है, हमारे बावर्ची खाने में बेकिंग सोडा इंतहाई मामूली कीमत में मिल जाता है, लेकिन इसके फ़वाइद अनगिनत हैं। दांतों की सफाई से लेकर कील मांसों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे अगर आप नाखूनों पर लगाएँ तो आप लोगों को इसके शानदार फ़ायदे हासिल होंगे। अगर आपके नाखूनों पर फंगस हो गई है तो आप इसकी वजह से परेशान हैं, थोड़ा-सा बेकिंग सोडा नाखूनों पर लगाएँ। जिस तरह मैं थोड़ा-सा बेकिंग सोडा ले लें और ब्रश की मदद से ब्रश को हल्का-सा गीला कर लें ताकि जो सोडा है वो चिपक जाए ब्रश के साथ। तो इसके यानी कि ब्रश की मदद से आप लोगों ने अपने नाखूनों पे इसको रब करना है, तो आप लोग खुद देखेंगे आप लोगों के नाखून जो हैं वो चमक जाएँगे। बहुत बहुत ही यानी कि नीट, क्लीन और साफ़ हो जाएँगे और फंगस भी रिमूव हो जाएगी। इस तरह आप लोगों ने इसको रब करना है तकरीबन 5 मिनट तक सारे नेल्स के ऊपर रब करें जहाँ-जहाँ फंगस हो गई है। ठीक है, इसी तरह। बहुत ही अमेज़िंग आप लोगों को फ़ौरन आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके नेल्स जो हैं वो चमकने लग गए हैं। उसके बाद दूसरा जो तरीका वो है कि अगर आप लोगों के फेस के ऊपर दाग धब्बे दाने हैं, कील मुहासे निकले हुए हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है थोड़ा-सा बेकिंग सोडा लेना है। इस तरह तकरीबन हाफ़ टी स्पून ले लें यानी कि जितने दाने हल्के-फुल्के दाने थोड़ा-सा टीस्पून ले लें। इसमें हमने क्या ऐड करना है, इसमें हमने थोड़ा-सा पानी मिला के और इसका पेस्ट बनाना है। पानी इतना ऐड करना है यानी कि 1 से 2 ड्रॉप्स। ये देखिए मैं आप लोगों को मिक्स करके दिखाती हूँ। पहले मैं 1 ड्रॉप मिक्स करके 1 ड्रॉप डाला है मैंने और इसको हम किसी भी स्पून की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। इसका पेस्ट बनाना है हमने ताकि हमारे पिंपल्स के ऊपर ये स्टे कर जाए। थोड़ा-सा और 1 ड्रॉप और ऐड कर लेते हैं पानी का और इसको फिर मिक्स कर लेते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने अपने जो कील मुहासे दाग नहीं सॉरी जो दाने वगैरह निकले हुए हैं उनको रिमूव किस तरह करना है। उनको वो ड्राई हो जाएँगे ना जब आपने इस तरह जहाँ-जहाँ दाने हैं वहाँ-वहाँ उन दानों के ऊपर पिंपल्स के ऊपर आपने इसी को लगा लेना है। ठीक है? इसको लगा रहना तकरीबन 1 घंटे बाद ये खुद ही ना हल्का-हल्का ड्राई होने लग जाएगा और 1 से 2 दिन में आप लोगों के पिंपल्स जो हैं वो रिमूव हो जाएँगे। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे दाँत जो हैं वो पीले हुए हैं और उनको हमने व्हाइट करना है, चमकाना है, दाँतों की मुँह से स्मेल आती है वो भी आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी इस वाली रेमेडी से। और अगर आप लोगों के दाँतों में पीलापन है, वो भी कीड़ा वग़ैरह है वो भी रिमूव हो जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है थोड़ा-सा बेकिंग सोडा लेना है और उसमें हमने ऐड करना है जी लेमन। लेमन ऐड करेंगे तो इस तरह ना झाग सी बनेगी, जैसे ब्लीच के नहीं बनते इसी तरह। फिर हमने क्या करना है ब्रश की मदद से अपने दाँतों के ऊपर इस तरह ब्रश के ऊपर इसको लगा लेना है और दाँतों के ऊपर इसको रब करना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने ये सोडा और जो है ये लेमन इन दोनों को आपने मिक्स करके जब अप्लाई करना है दाँतों के ऊपर हफ़्ते में 1 दफ़ा अप्लाई करना है। ये नहीं कि 1, 2, 3 दिन इकट्ठे ही अप्लाई कर लिया फिर आप लोगों के मसूड़े जो हैं वो ख़राब हो जाएँगे। तो आपने क्या करना है 1 हफ़्ते में 1 दफ़ा इसको यूज़ करना है। 1 हफ़्ते में यूज़ करेंगे ना आप लोगों को खुद रिज़ल्ट्स नज़र आ जाएँगे। आप लोगों के दाँत जो है वो बिल्कुल व्हाइट और चमकदार हो जाएँगे। उसके बाद जी लास्ट जो है वो है कि हमने इसी तरह बेकिंग सोडा ले लेना है और इसमें लेमन ऐड कर देना है जिस तरह मैंने ऐड किया हुआ है। ये स्किन को वाइट, ब्राइट और फेयर बनाने के लिए भी यूज़ होता है। और इस तरह आपने अपने हाथों के ऊपर अप्लाई कर लेना है। फेस के ऊपर अप्लाई करते हुए आप इसमें थोड़ा-सा ना आलमंड ऑयल या नारियल का तेल थोड़ा-सा ऐड कर लें। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों की स्किन सेंसिटिव है तो आप फेस के ऊपर हरगिज़ अप्लाई ना करें। अगर स्किन जो है वो सही अच्छी अच्छी वाली स्किन है आप लोगों की तो आपने क्या करना है बेकिंग पाउडर सॉरी बेकिंग सोडा और लेमन और थोड़ा-सा इसमें हाफ़ टी स्पून नारियल का तेल या आलमंड ऑयल दोनों में से कोई भी मिक्स कर लें और अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लें। 5-10 मिनट लगा रहने दें और उसके बाद फेस को वॉश कर लें। बहुत बहुत ही अमेज़िंग इसके रिज़ल्ट्स हैं, नहीं तो आप अपने हाथों और पैरों पे अप्लाई कर सकते हैं लेमन और बेकिंग पाउडर सोडे को ऐड करके सॉरी। आप लोग खुद रिज़ल्ट्स देख लेंगे, इससे स्किन व्हाइट, ब्राइट और फेयर हो जाएगी। अगर पिगमेंटेशन का मसला है तो वो भी रिमूव हो जाएगी। लेमन में जो होता है विटामिन सी होता है और ये जो है स्किन को ब्राइट कर बनाने के लिए चमकदार बनाने के लिए यूज़ होता है और इसके अलावा जो है बेकिंग सोडा ये पिगमेंटेशन को रिमूव करने में हेल्प आउट करेगा। बहुत ही अमेज़िंग है बेकिंग सोडा और लेमन
इन दोनों को मिक्स करके ये घर की सफाई वगैरह के लिए, अगर शीशे के बर्तन हैं वो गंदे हैं, उनके ऊपर स्टिकर वगैरह के निशान है वो नहीं ख़त्म हो रहे हैं किसी भी बर्तन के ऊपर, उनको भी ये रिमूव करने में मदद करता है। और घर वगैरह की सफाई के लिए भी बहुत बहुत ही अमेज़िंग है। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।